प्रश्नावली 15.2 है, यानी कि दूसरा प्रश्नावली, ठीक है, 15 अध्याय का। इसका 16 प्रश्न लिखा है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दिया है, बेलन का आयतन दिया है 24,750 और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 3,300 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी को हल करके जो है हमें इसके बेलन का त्रिज्या और इसका जो है ऊंचाई एच का मान निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। दिया है, हमें दिया है बेलन का आयतन दिया है, ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दिया है, देखिए इतना, ठीक है, घन सेंटीमीटर है तो 3 लिख दो इसे। उसके बाद हमें बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दिया है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 3,300 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ जो है त्रिज्या आर का मान और जो है इसका ऊंचाई एच का मान जो है हमें निकालना होगा, ठीक। चलिए बनाते हैं, कैसे करेंगे। देखिए जो दिया है सूत्र उसी से हम जो इसका हल कर लेते हैं। बेलन का आयतन का क्या सूत्र है, तो बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, इसके बराबर दिया है 24,750, ठीक है। इसको कोई समीकरण एक मान लो। और बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, ये जो है 3,300 है, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लो। देखिए आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच। तो इसी दोनों को समीकरण को हल करेंगे तो हमें जो है आर और एच का मान मिलेगा। तो देखिए ऐसे करते हैं, ये जो बड़ा वाला है उसमें इस छोटे वाले को भाग कर देते हैं, यानी कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर समीकरण 1 में 2 को भाग कर देते हैं। तो समीकरण 1 का जो लेफ्ट है साइड है वो लेफ्ट तरफ से भाग होगा, राइट वाला जो है राइट तरफ भाग होगा, ठीक है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच के नीचे में इसको लिख दिया। इसी तरह से यहाँ जो है 24,750 है, उसके नीचे में 3,300, ठीक है। तो देखिए एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ आर जो है 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यानी कि ऊपर में बचेगा तो 1 बार आर बचेगा, ये आर जो है कट जाएगा, ठीक है, इसके घात को। और नीचे में सिर्फ 2 बचा हुआ है। इसी तरह देखिए इसका ये 0 से 0 कट जाएगा, ये जो है 11 का पढ़ा कटेगा। देखिए 11 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 11 दूनी 22, 2 बचा, फिर भी 11 दूनी 22 होगा, फिर 5 बचेगा, 11 पंचे 55, ठीक है। और नीचे में को काटेंगे तो 11 तिया 3 और 1 शून्य, ठीक है। तो 11 के पढ़ा में ऊपर भी कट गए, नीचे भी कट गए, ठीक है। आपको इस तरह से कटाना नहीं आएगा तो ऐसे 11 से 24,775 को भाग कर देना, उसी तरह से 11 से 330 को भी भाग कर देना, ठीक है, यही आंसर आएगा। हमें सिर्फ आर का मान चाहिए, तो हम ऐसे करते हैं, इस 2 को इसकी तरफ भेज देते हैं। तो 2 इधर भाग में इस बार आएगा तो वो जो है इसके साथ गुना में आ जाएगा, ऐसे बटे 30। देखिए जो है 5 के पढ़ा में कट सकता है, ठीक है। तो 5 के पढ़ा में काटेंगे तो 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 में 25, ये भी 5 से 5 छक्का 30, यानी कि हमें मिलेगा 45 गुना 2 और नीचे मिलेगा 6, ठीक है। इस दोनों को गुना करेंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा ना, 90 बटे 6 हो जाएगा। यानी कि आर के मान क्या मिलेगा, आप देखिए 90 को 6 से भाग कीजिए तो 6 एकम 6, 3 बचेगा तो 6 पंचे 30, यानी कि आर यानी कि त्रिज्या का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यही जो है बेलन का त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या का मान मिल गया। और हमें जो है इसे एच का मान भी निकालना है, यानी कि ऊंचाई भी निकालना है। तो इस आर का मान जो है समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, मिल जाएगा, ठीक है, आंसर। तो हमें एच का मान निकालने के लिए इस आर का मान को समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख लेना, आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर 2 है, पाई का मान रखेंगे तो 22 बटे 7 हो जाएगा, और गुना आर का मान जो है यही रखना है 15, और गुना एच है और इसके बराबर हो जाएगा इधर जो है 3,300, ठीक है। अब हमें एच का मान चाहिए तो बाकी सबको उसकी तरफ भेजेंगे। तो एच बराबर जो है इधर 3,300 है, तो जो भाग में है वो गुना में आ जाता है, यानी कि जो 7 जो है भाग में वो ऊपर गुना में आ जाएगा, और बाकी सब तीनों जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि 2, 22 और 15 जो एच के साथ गुना में है बराबर किस पर आने पर भाग में हो जाता है। इसी को घटाएंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए एच का मान क्या हो जाएगा, ऐसे ये जो 3300 होती है इसको ऐसे कर लेते हैं, 11 पर हम काटेंगे, 11 तिया 33 और 2 शून्य, ठीक है। ये इसी तरह से 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। तो ऊपर में मिला 300 और गुना 7, और नीचे में 2 दूनी 4 कर लो, और ये 15 है, ठीक है। 15 से इसको फिर काटा जा सकता है, 15 कम 15, 15 दूनी 30 और शून्य, ठीक है, यानी कि 20 और ये 7 बचा है, और नीचे में सिर्फ 4 बचा है, तो 4 से 20 कट जाएगा, 4 पंचे 20 5 बार में, और ये जो है 5 7 35, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो एज बराबर जो है आपको आंसर मिल रहा है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, एज जो है ऊंचाई है, यानी कि इस बेलन का ऊंचाई जो है 35 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो है आंसर है। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।